शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अब से 1 घंटा के बाद छात्रों का जो प्रतिनिधिमंडल जो कल राज्य सरकार के मंत्रियों से मिला है 12 घंटा हो जाएगा। कल जब छात्र का प्रतिनिधिमंडल सरकार के मंत्रियों से मिला तो ये उम्मीद जगी कि भाई को सकारात्मक बातचीत होगी। छात्रों ने अपनी मांग रखी और लगभग 12 घंटा होने को है। हमारे साथ रविंद्र पासवान हैं जो इस पूरे डेलीगेट्स में और छात्रों के आंदोलन में मुख्य भूमिका में हैं। कल मंत्री सुदीप सोनू ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, उनका जो डेलीगेट्स है, और मुख्यमंत्री को उनकी मांगे जो है पहुंचा दिया है। सुदीप सोनू से कंधा मिला करके नेक टू नेक इन्होंने बातचीत की है और जो मांग है, प्रमुख मांगे हैं, उस पर जो है इन्होंने जोर दिया है। लगभग 12 घंटा हो गया रविंदर, अभी तक कोई फीडबैक आया है सरकार की तरफ से? अभी तक तो नहीं वैसा आया है सेकंड वार्ता के लिए, लेकिन कल जो हम लोग वार्ता किए उसके बाद जो जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा के बारे में जो हम लोग बोले कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम लोग को कुछ पेपर सबमिट करना है सरकार के डेलीगेशन को। वो पेपर ये दिखाएगी कि जेएसएससी सीजीएल में कितनी व्यापक रूप से पेपर लीक हुआ था। तो अभी हम लोग कुछ देर के बाद वो पेपर जमा करेंगे। उस पेपर के अध्ययन करने के पश्चात हम लोग को टाइम देंगे फिर सेकंड वार्ता के लिए। आज मैं तस्वीर देख पाया कि कल तो आप लोगों से मुलाकात की जो आप लोग यहाँ धरने पर है, लेकिन आज सरकार ने लगभग दर्जनों छात्र संगठनों से मुलाकात की है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार, हम भी ये न्यूज सुने कि सरकार जो है सो हम लोग से वार्ता करने के बाद विभिन्न जो है सो संगठनों से भी वे वार्ता कर रहे हैं और उससे ज्ञापन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है सो छात्रों को बांटने का काम कर रही है। हम सभी छात्र जो है सो एक मंच पर है, कौन संगठन कौन मांग कर रहा है हमको नहीं लेना देना उससे। हम सभी छात्र का जो है सो जो मांग है तो कल जो है सो हम लोग वार्ता में दे चुके हैं और उस मांग पर झारखंड के संपूर्ण छात्र एक है। उस मांग को लेकर के झारखंड के संपूर्ण छात्र जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत है। 10 तारीख का जो आप लोगों का घेराव प्रस्तावित है, आपको लग रहा है कि आप लोग उस पर अड़िग हैं और 10 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब आएगा? बिल्कुल हम लोग अड़िग हैं। 10 तारीख से पहले, आज तो 8 हो गया, कल तक हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कुछ टाइम तक। अगर सरकार जो है सो हम लोग की जो सो मांग है उसको लिखित रूप से स्वीकार नहीं करती है तो 10 तारीख को आप देखिएगा कि झारखंड के संपूर्ण जिला से 50,000 छात्र जो सो विधानसभा घेरने का काम करेगी अपने हक और अधिकार के लिए। लग रहा है कि आप जब मंत्रियों से बात कर रहे थे, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनका जो रिस्पॉन्स था आपको क्या लगा? पॉजिटिव लगा या आपको लगा कि हाँ सरकार सिर्फ सुन रही है? अभी सकारात्मक हम इसलिए बोले कि कल जो हम लोग का जो डिमांड था, जो मांग पत्र था, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक बताए और उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना। इसलिए हम लोग बोले कि कल जो डिमांड पत्र जो हम लोग सुनाने का काम किया ये सकारात्मक रहा। लेकिन आप कहिएगा कि हमारी मांग को किस तरह देखते हैं, वो तो तब पता चलेगा जब हमारी मांग को वो मानेंगे। हमारी मांग को कितने पॉइंट पे वो एग्री होते तो तब पता चलेगा जब हम सेकंड वार्ता करेंगे। आपके माध्यम से बता दें कि हम सरकार से अपील भी करना चाहते हैं कि हम लोग की जब दूसरी वार्ता हो तो हम चाहते हैं तमाम छात्र जो है सो हम तमाम छात्र डेलीगेट जो हमारी बनी है वो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारी दूसरी वार्ता हो, ये हम आपसे अपील करते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें क्या थी आपके और मंत्रियों की बातचीत में और आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस पर पहल हो सकती है? हमारी 3 जो प्रमुख मांगे थी वो थी कि हम लोग का जो मांग है उसको हम लोग 3 भागों में बांटा है, रद्द, जांच और रिफॉर्म्स। रद्द में जो है सो हम लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर के बहुत प्रमुखता से आवाज उठाए हैं। बाकी जो सो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उस सभी एग्जाम को रद्द करने का हम लोग मांग किए हैं। अभय तिवारी को जिसका हाल ही में गिरफ्तारी हुई है उसका जिस एग्जाम में संलिप्तता है वो सभी एग्जाम को हम लोग रद्द का मांग कर रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि जेएसएससी सीजीएल पर आप लोगों का फोकस ज्यादा है कि सीजीएल भी रद्द होना ही चाहिए तभी आंदोलन वापस लेंगे आप लोग? देखिए, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के सरकार भी सोच रहेगी कि आखिर जेएसएससी सीजीएल को लेकर इन लोग क्यों इतनी प्रमुखता से, जिन भाइयों का नौकरी हो गया वो भी सोच रहे होंगे कि क्यों इतनी प्रमुखता से। लेकिन जिनका नौकरी हो गया उनसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, हम लोग को लेना देना है करप्ट सिस्टम से। जेएसएससी सीजीएल में बहुत बड़ी धांधली हुई है, उसका पर्दाफाश जो है सीआईडी खुद का अपना केस डायरी में की है, एफिडेविट में उन्होंने दिखाया है
कि लड़का लोग जो सो क्वेश्चन पढ़ने गया है और उन लोग को 130-35 क्वेश्चन में से 120 का आंसर हुबहू मिला, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग जो सो सीजीएल केस को लड़ रहे थे, तो किस तरह से इसको जो सो राज्य सरकार इसको जो सो ढकने का काम कर रही थी, इसको बचाने का काम कर रही थी। लेकिन अब जो है सो बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त प्रूफ है और ये प्रूफ जो है सो खुद राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा लाई गई है। तो 10 तारीख तक आप लोग, जब तक उधर से कुछ नहीं आ जाता है पॉजिटिव बातचीत, तब तक आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू हैं और जो घेराव का जो प्रोग्राम है उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग तटस्थ है। अगर 10 तारीख से पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग 10 तारीख को घेराव करेंगे। आपके माध्यम से जितने भी संगठन है जो अभी ज्ञापन दे रहे हैं, हम उन लोग से ये अपील करना चाहेंगे, नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ जो है सो छात्र बैठे हुए हैं, आप भी जो सो अगर छात्र के मुद्दों को लेकर के अगर आप वहां जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जो है सो हम सभी छात्रों को अपना नैतिक समर्थन दे, अलग अलग संगठन से ज्ञापन ना दे। सरकार जो है सो इसी को करना चाह रही है, इसी के द्वारा सरकार जो है सो हमारी आंदोलन को कमजोर करना चाह रही है। हम आपसे अपील करते हैं, झारखंड के जितने भी संगठन है सबसे अपील करते हैं कि एक दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए आप अपने संगठन का बैनर को दबा के रख लीजिए। ये मुद्दा छात्र हित का मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं कीजिए। हम लोग छात्र हित से जितने भी समस्या है, जितने भी डिमांड है, अपना डिमांड लेटर में हम लोगों ने रखने का काम किया है। इसलिए तमाम संगठन से हम अपील करने चाहेंगे, जितने भी छात्र संगठन है, जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, जितने भी राजनीतिक व्यक्ति, संपूर्ण प्रबुद्ध व्यक्ति है, सबसे हम अपील करना चाहेंगे कि हम लोग को आप लोग समर्थन दीजिए, नैतिक समर्थन दीजिए। जितना भी छात्र है आपके साथ, सभी छात्रों को 10 तारीख के घेरावा में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में भेजिए। राहुल क्रांतिकारी आज खबरें निकल कर आई कि हालत ठीक नहीं है, हालत गंभीर है। नहीं, सही। अभी हम मिल के आए, क्योंकि सरकार को उस दिशा में भी सोच के चलना पड़ेगा आगे। बिल्कुल, अभी हम मिल के आए राहुल जी से, और वो लगातार आज 5वां दिन से अनशन पर हैं और हमने बात भी किया कि क्या कीजिएगा साथी। उनका कहना था कि हम तब तक ये अनशन जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी जायज मांगों को नहीं मान लेती है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि उन्होंने अपील भी किया झारखंड के तमाम छात्रों को। राहुल जी से सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सभी छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं। आप सभी छात्र जहां कहीं भी हो, झारखंड के जिस कोने में भी हो, आप इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, आप इस आंदोलन को समर्थन कीजिए और 10 तारीख को विधानसभा मार्च में अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in